जिसका आंचल न देखा महो मैर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबाब, वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबाब, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल हजरत सैयद अबरार मियाँ साहब अलैहि रहमा के सालाना फातिहा व उर्स के मौके पर जिक्र अहले बैत के हवाले से मुनक्किद की गई है। उनके शहजादा साहब ने आज की ये महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। आप हजरात की मोहब्बत की हम बहुत कद्र करते हैं और आप सबकी मोहब्बत की हमें बहुत अहमियत भी है, लेकिन अगर आप सब इसी तरह का शोर करते रहे तो आसानी के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकेगी और गुफ्तगू जो है थोड़े से सुकून के माहौल ही में हो सकती है। यकीनन आपकी मोहब्बतों का हमें अंदाजा है। अगर आप हजरात गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े तो कोई गुफ्तगू की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत की जाए और उनकी अहले बैत से प्यार किया जाए। यहाँ तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की मोहब्बत को अपनी जात से मोहब्बत करार दिया है और यहाँ तक फरमाया कि जब तक मेरी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा न हो जाए, उस वक्त तक के मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर करार नहीं पकड़ सकती। आप देखें, सहाबा किराम से लेकर आज तक हर बुजुर्ग ने अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की, सच्चा प्यार किया, सच्ची उल्फत की। और फिर अहलुल बैत में सारी हस्तियां एक से बढ़कर एक है। मौलाए कायनात की शान जुदा, सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा की शान जुदा, सैयदना इमाम हसन की शान जुदा, सैयदना इमाम हुसैन की शान जुदा, लेकिन इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में जो कारनामा अंजाम दिया है और मैदान करबला के अंदर आपने जो अल्लाह का दीन बचाया, दीन का पूरा सिस्टम बचाया और दीन को जो तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया, वो आप ही का हिस्सा था। हजरत सैयद अदीब लायलपुरी कहते हैं, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। याद रखना,
जब तक हमारी कौम में सही तौर पर करबला बयान किया जाता रहेगा, इंशाअल्लाह हमारी कौम के जवान कभी बुज़दिल नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी पापी नहीं हो सकते, हमारी कौम के जवान कभी मुजरिम नहीं हो सकते। इमाम अली मकाम मदीने मुनव्वरा छोड़कर, मक्का मुकर्रमा छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर जो करबला के मैदान में आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं अली असगर कुर्बान करें, अली अकबर कुर्बान करें, इमाम कासिम कुर्बान करें, औनो मोहम्मद कुर्बान करें, गाजी अब्बास अलमदार कुर्बान करें, सब कुर्बान करके आखिरी में अपनी जान भी कुर्बान करके हमें पैगाम देते हैं, लोगों अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि अल्लाह के दीन के लिए अगर जान भी कुर्बान करना पड़े तो ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। इमाम अली मकाम हमारे कायद हैं, इमाम अली मकाम हमारे रहनुमा हैं। करबला से इनकलाब का पैगाम मिलता है, करबला से जोहदो मुसलसल की एक कड़ी गोया कि हमारे दिल को महमेज देती है। करबला के मैदान से हमें मुसलसल हरकत का जज्बे सादिक नसीब होता है। अल्लाह अकबर। आप देखें, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाबी है, जिन्होंने भी किसी के खिलाफ इनकलाब की तहरीक लेकर के अगर कोई उठ के खड़ा हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक करबला से जरूर नजर आएगा, इमाम हुसैन से जरूर नजर आएगा। आप देखें, अल्लाह अकबर, करबला किस तरीके से खून को गरमाता है, करबला किस तरीके से खून के अंदर जोश और जज्बा पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अगर मामून के खिलाफ सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल उठ करके खड़े होते हैं तो अहमद इब्न हंबल का ताल्लुक भी कल्बी तौर पर इमाम हुसैन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली अगर फलसफे को कलमा पढ़ाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी इमाम हुसैन से नजर आता है। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर दीन को जिंदा करते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले सरकारे गरीब नवाज जो इतना बड़ा इनकलाब पैदा करते हैं, उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी अकबर के फितरे को अगर धूल चटाते नजर आते हैं तो उनका ताल्लुक भी मैदान करबला से नजर आता है। और 14वीं सदी में सारे बातिल फिरकों के खिलाफ जो खड़ा होता है उस इमाम अहमद रजा का ताल्लुक भी करबला से नजर आता है। हर इनकलाबी उसका ताल्लुक आपको या तो नस्बी तौर पर या तो कल्बी तौर पर करबला से जरूर मिला हुआ नजर आएगा। जो कौमें इमाम हुसैन से अपने रिश्ते को मुनक़ते कर लेती है, अपने रिश्ते को काट लेती है, वो कौमें बुज़दिल हो जाती है, वो कौमें आवारा हो जाती है। आइए, बहुत तवील गुफ्तगू न करने की बजाय मैं इख्तिसार के साथ काम लेते हुए 2-3 बातें अर्ज करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है, अगर अल्लाह के महबूब बनना है तो मौला हुसैन से, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। लेकिन एक चीज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, आज आप इतनी बड़ी तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आए हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गुफ्तगू मेरे दर्द दिल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बड़ी खूबसूरत सी बात अर्ज
करूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आपको जवानी अता की है, अल्लाह ने आपको खूबसूरत जवानी दी है, अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको कुव्वत दी है। देखो, जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, वो उसकी अदाओं को अपनाता है, वो उसकी अदाओं पर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बाप से बेटा मोहब्बत करता है तो बेटा कहता है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके दौलत जमा किया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके घर बनाया, मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया, अब मैं इसकी दौलत को कैसे जाय करूं, अब मैं इसकी दौलत को कैसे खतरे में डालूं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, बाप की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर प्यार करने वाला बेटा कभी सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। अब आपसे पूछता हूँ, हम शहजादा रसूल इमाम हुसैन से मोहब्बत तो करते हैं या मोहब्बत का दावा तो करते हैं, बताएं इमाम हुसैन की कुर्बानियों की हमने क्या कदर की है, इमाम अली मकाम की मेहनतों की हमने क्या कदर की है। बताओ, जब सुन्नियों का बच्चा बच्चा ये यकीन रखता है कि करबला में इमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन बचाने के लिए गए थे, तो बताइए हम दीन पर कितना अमल करते हैं। अल्लाह अकबर। अजान हो रही हो और अल्लाह अल्लाह हम दुनिया की बातों में मसरूफ हो, अजान हो रही हो और हम लोग जो है मोबाइल पर गेम खेल रहे हो, अजान हो रही हो हम दोस्तों की महफिल सजा के बैठे हो, अजान हो रही हो हम मस्जिद को वीरान करके बैठे हो। आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर बाप की कमाई को कोई पैरों तले कुचले तो बाप के दिल पर क्या गुजरती है। ऐ मेरी कौम के जवानों, बाप की मेहनत पर कोई पानी फेरे तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। ये जो नमाजें, ये जो अजाने आज हर घर में गूंज रही है, देहात देहात गूंज रही है, शहर शहर गूंज रही है, इसमें इमाम अली मकाम के खानदान की कितनी मेहनतें हैं। अब बताओ, जब नमाजों को तर्क करता होगा मुसलमान तो इमाम अली मकाम के दिल पर क्या गुजरती होगी, इमाम अली मकाम के नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी। बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, लोगों के देखा देखी आज मेरी कौम के जवानों का हाल भी ये हो चुका है। अल्लाह अकबर। नमाज न पढ़ो फिर भी हम जन्नती है, कुछ पाक न रहो फिर भी हम जन्नती है, नशे में डूबे रहो फिर भी हम जन्नती है, औरतों पे पाप की नजर डालते रहो फिर भी हम जन्नती है। याद रखना मुसलमानों, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, जन्नत इतनी आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुसैन कौन सी हस्ती का नाम है। लोग पूरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दें फिर भी जन्नती है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर सुनो सुनो, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की शान ये है, इमाम हुसैन की, और उनके भाई की शान ये है कि पैदा होते ही मेरे आका ने इनको जन्नती जवानों का सरदार बना दिया और फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सिर्फ जन्नती नहीं, सिर्फ जन्नती नहीं, अगर कोई जन्नती हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन ज़हरा के लाल अली के बेटे सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार। ये मकाम बचपने में रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जरा गौर से सुनना। बैठ जाए भाई, कोई किसी को ना कहे, खड़े रहने दे, खड़े अच्छे से। हेलो, आपको सही साहब का खिताब सुनना है। देखो भाइयों, टाइम बहुत सुकून के साथ, टाइम बहुत हो रहा है, आप लोग बैठ जाएं, खामोशी के साथ बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ बैठ जाइए। देखो मुझे, ये अदब की महफिल है, आप लोग बैठ जाइए। मुझे वक्त पर यहाँ से निकल जाना है, एयरपोर्ट पहुँचना है।
मेरे पास 35 से 40 मिनट का टाइम सिर्फ है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात याद रखें, दीनी महफिल में सर नहीं देखे जाते, भीड़ नहीं देखी जाती। ये महफिलें भीड़ दिखाने के लिए नहीं है, ये महफिलें दिल बदलने के लिए हैं। भीड़ सियासी जलसों में दिखाई जाती है, उनको जरूरत होती है, हमें जरूरत नहीं है भीड़ की। आपकी भीड़ देखकर हम अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करते हैं कि अल्लाह जिक्र रसूल सुनने के लिए तूने इतने बंदों को भेज दिया। लेकिन हमारा कलेजा ये भीड़ जलसे में देख करके ठंडा नहीं होता। हमारा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जितनी बड़ी तादाद में तुम जलसे में आते हो, उतनी बड़ी तादाद में जब तक फजर की नमाज में नहीं आओगे तब तक हमारा दिल ठंडा नहीं होगा। मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर बाद सुन लो। जो खड़ा है खड़ा रह के सुन ले, जो बैठा है बैठे सुन ले, लेकिन सुन ले मुख्तसर बात। देखो आपने 3-4 मिनट ऐसे ही जाय कर दिए। एक बार नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े, बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन महदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बचपने ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को ये मकाम अता किया। क्या हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, ये अपने नबी का इख्तियार हैं। जिसको चाहते हैं जन्नत हिबा करते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नत बेच देते हैं, जिसको चाहते हैं जन्नती जवानों का सरदार बना देते हैं। इसकी अक्कासी, सकीदे की अक्कासी करते हुए, इन इख्तियारात की अक्कासी करते हुए आला हज़रत के सच्चे जानशीन अपने 2 मिसरों में कहते हैं जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। हुजूर का इख्तियार है। अपने इख्तियार से बचपने में इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया। अब आपसे पूछता हूँ, इमाम आली मकाम इमाम हसन को जब जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, अब बताएं इन लोगों को मेहनत की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मदीने मुनव्वरा की फूलों की सेज को छोड़कर करबला की तपते हुए रेगिस्तान पर पहुंचने की क्या जरूरत थी? वो तो घर बैठे जन्नत के मालिक बन गए थे, जन्नती जवानों के सरदार बन गए थे। अगर यहाँ पर उलमा, जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करेंगे। इस पूरे मजमे में मिंबर से लेके नीचे तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम जन्नती है। यहाँ कोई यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूँ। बोलो, कोई कह सकता है यकीनी तौर पे कि मैं जन्नती हूँ? उम्मीद की जा सकती है, यकीन की बात नहीं की जा सकती। इसलिए कि मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ कि वो जहन्नमी है। उम्मीद भी करो, अल्लाह से डरो भी। लेकिन इमाम हसन और इमाम हुसैन ऐसे यकीनी और कतई जन्नती हैं। जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हसन और हुसैन का जन्नती होना यकीनी है। उसकी वजह क्या है? जिस ज़बान ने बताया, तवज्जो करना, इतना कतई और यकीनी जन्नती होना कैसे है? जिस ज़बान ने बताया कि जन्नत है, उसी ज़बान ने बताया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जो ज़बान जन्नत की खबर दे रही है,
वही जवान इनके सरदार जन्नत होने की खबर दे रही है, सरदाराने जन्नत होने की खबर दे रही है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, बचपने में जिनको जन्नती जवानों का सरदार बनाया गया, उनको मेहनत की क्या जरूरत थी? उनको इबादतों में कसरत की क्या जरूरत थी? अल्लाह अकबर, उनको सदका और खैरात की क्या जरूरत थी? लेकिन आप देखें, लम्हा भर भी इमाम हुसैन का जिंदगी का एक पल भी कभी दीन के मुखालिफत में नहीं गुजर रहा है, कभी सुस्ती और गफलत में नहीं गुजर रहा है, बल्कि अल्लाह अकबर, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा इबादत, हर लम्हा अल्लाह को राजी करने की कोशिश। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के अल्लाह अकबर जिंदगी की जो आखिरी शब थी उसमें भी यजीदियों से मोहलत मांगी, आज की रात दे दो ताकि हम कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत कर सकें, हम अल्लाह की बारगाह में सुजूद नियाज लुटा सके। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हमें इमाम हुसैन के नाम पर कपड़ों के कलर तो नजर आते हैं, हमें इमाम हुसैन के नाम पर वो सच्चा इश्क करने का अंदाज क्यों नजर नहीं आता? आज ये बड़ी माजरत के साथ आज हमारी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं, आज हमारी जन्नत की कोई अल्लाह अकबर गारंटी नहीं है, किसी के पास जन्नत की गारंटी नहीं, उसके बावजूद भी आज हम बेफिक्र है। कहते मौलाना कयामत में जो होगा देखा जाएगा, कहते मौलाना कब्र में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाइयों आओ, अल्लाह अकबर, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैं हज को गया, इमाम हसन बसरी कह रहे हैं मैं हज को गया, जब मैं हज के लिए गया तो मैंने क्या देखा? अल्लाह अकबर, कोई बंदा है, इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा कोई बंदा है और वो बंदा जमीन से ऐसे चिपका हुआ है, जमीन से ऐसे लगा हुआ है जैसे गीला कपड़ा, जैसे गीला कपड़ा जमीन पे रखो तो वो कपड़ा कैसे जमीन पे चिपक जाता है, ऐसे ही कोई बंदा जमीन पे चिपका हुआ है। और अल्लाह की बारगाह में वो बंदा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। और वो रोता है, उसके आंसू से दाढ़ी तर होती है और दाढ़ी से आंसू टपक टपक कर जमीन तर होती है। मैं तड़प गया, या अल्लाह ये कोई देहाती तो नहीं, या अल्लाह ये कोई देहात का रहने वाला तो नहीं, शायद इस देहाती को किसी वाइज ने, किसी कम पढ़े लिखे मुकर्रिर ने ज्यादा अल्लाह का खौफ दिला दिया, इसलिए कि अल्लाह से खौफ भी, अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी रखना चाहिए। ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। जो खौफ रखकर ना उम्मीद हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं, और जो उम्मीद इतनी कर ले कि बेखौफ हो जाए ये भी मोमिन की शान नहीं। ईमान उम्मीद और खौफ के बीच की दरमियानी कैफियत का नाम है। तो हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, उस रोने वाले, उस आहो पुका करने वाले शख्स के हवाले से मैंने सोचा शायद किसी कम पढ़े लिखे किस्सा को वाइज ने इतना डरा दिया इस देहाती को कि ये बेचारा रो रो कर जान न दे दे। लेकिन जब लिबास देखा, लिबास पे तवज्जो दी, इमाम हसन बसरी कहते हैं जब मैंने लिबास पे तवज्जो दी तो उस वक्त तो मैंने सोचा ये लिबास तो शहजादों का लिबास है, ये किसी देहाती का लिबास नहीं। उसके बाद सजदे के अंदाज ने बताया ये किसी देहाती के सजदा करने का अंदाज नहीं। ऐसे में मैं अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह इस बंदे को तौफीक दे कि ये जल्दी सर को सजदे से उठाए, कहीं इसकी रूह ना निकल जाए, कहीं इसकी जान ना निकल जाए। ये मगफिरत के लिए रो रहा है, ये अल्लाह के खौफ से रो रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब को याद करके रो रहा है, ये खशियत रब्बानी से आंसू बहा रहा है, इसकी जान ना निकल जाए खौफे खुदा में। मैंने दुआ किया, मौला इसको तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठाए ताकि मैं इसको समझाऊं अल्लाह के बंदे इतना नहीं रोते, अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं लेकिन जब उस शहजादे वाला तबार ने सजदे को, सजदे से सर को उठाया, जब सर सजदे से उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह करता, मैं
मैं उसको क्या समझाता। मेरी इस्लाह हो गई कि वो जमीन से चिमट कर अल्लाह के खौफ से रोने वाला कोई और नहीं था, वो जन्नती जवानों के सरदार हुसैन इब्ने अली थे, जो अल्लाह के खौफ से अपनी मगफिरत की दुआ इस शान से करते हुए रो रहे थे। मुझे उस दिन पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार आखिरत को याद करके अपनी मगफिरत का सवाल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से इतना आंसू बहाता है, तो हमको कितना आंसू बहाना चाहिए। वो कारी कुरान जिसका कटा हुआ सर नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, वो इतने आंसू बहाए। अब आप मुझे बताओ, ऐ हजारों की तादाद में जिक्र अहले बैत सुनने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इमाम अली मकाम से मोहब्बत का दावा है, ईमान वाले दिल पे हाथ रख कर सोचो, आज से पहले कुरान कब हाथ में लिया था, आज से पहले कुरान कब उठाया था, आज से पहले कुरान की तिलावत कब की थी। अल्लाह अकबर। सालों साल बीत जाते हैं, कभी कुरान हाथ में नहीं लेते, कभी कुरान को हाथ में नहीं उठाते। बताओ क्या मुंह दिखाओगे इमाम हुसैन को, क्या मुंह दिखाओगे हुसैन आजम के नाना को, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत को कि मुसलमान 3-3 घंटे फिल्में तो देखता था, मुसलमान घंटा घंटा सीरियल तो देखता था, मुसलमान घंटों घंटा चाहे वो मोबाइल पर गेम तो खेलता था, मुसलमान घंटों घंटा दोस्तों के साथ गपशप तो करता था, इसको टाइम नहीं था तो अल्लाह के कुरान की तिलावत के लिए नहीं था। सूफियाए किराम फरमाते हैं बहुत सारे जवान तो ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, तवज्जो करना, इंग्लिश सीखी ताकि नौकरी मिले, कॉलेज में गए ताकि अच्छा रिश्ता मिले, मुस्तकबिल संवर जाए, है ना, ये सीखा वो सीखा वो सीखा। नादान इंसान, तूने सब सीखा, क्या तूने अल्लाह की किताब भी सीखी, क्या तूने कुरान भी सीखा। 80% मुसलमान है जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। सूफियाए किराम फरमाते हैं जिसने दुनिया में कुरान पढ़ना नहीं सीखा वो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, वो अंधा उठेगा। पूछना चाहता हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए टाइम निकालने वाले मेरे भाई, मैं तुझे सलाम करता हूँ, बिल्कुल तू कंप्यूटर सीख, गाड़ी सीखने वाले गाड़ी भी सीख, जो सीखना है सब सीख, लेकिन याद रख जो सीखेगा वो दुनिया में काम आएगा। अगर कुरान सीख लेगा तो वो कब्र में भी काम आएगा, वो मैदान महशर में भी काम आएगा। और याद रखना कुरान सीखने के लिए तुम जैसे ज़हीन जवानों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। क्यों नहीं सीखते कुरान? बताओ, जो दुनिया में अंधा है वो भिखारी बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है वो मोहताज बनता है कि नहीं बनता? जो दुनिया में अंधा है, अल्लाह अकबर, लोगों पे बोझ बनता है कि नहीं बनता? लोग कहते हैं आंख नहीं है, नैन है तो चैन है, नैन नहीं तो चैन नहीं। आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, दुनिया का अंधा कयामत में आंख वाला उठेगा, लेकिन कुरान न सीखने वाला कयामत में अंधा उठेगा। अंधे उठोगे तो अपने नबी का दीदार कैसे करोगे? अंधे उठोगे तो अपने खुदा का दीदार कैसे करोगे? ये दुनिया है, दुनिया यजीद की जिंदगी बता रही है। ऐश करोगे, जिना करोगे, अल्लाह के दीन के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारी नस्लें भी खत्म हो जाएगी। बताओ, लिखने वालों ने यहां तक लिखा यजीद 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के मरा। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। 8, 12 या 14 बेटे छोड़ के यजीद मरा। चराग लेकर नहीं, जाओ सूरज लेकर के ढूंढ लो। आज तुम्हें यजीद का कोई बेटा नहीं मिलेगा। हुसैन ने सब लुटाकर एक बीमार बचाया था। आज पूरी दुनिया में मुसलमान का कोई मोहल्ला न मिलेगा जहां हुसैन की औलाद न रहती। यजीद बादशाह था, उसके नाम पे कोई महफिल नहीं सजती।
इमाम हुसैन तो बेघर थे, इमाम हुसैन तो बेघर थे। इमाम के नाम पर कैसी महफिलें सज रही है, कैसी महफिलें सज रही है। अरे किसी का उर्स, किसी का उर्स एक दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, किसी का 3 दिन होता है, लेकिन अहलुल बैत की शान ये है कि इमाम शाफई कहते हैं उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम नबी की अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। तो यजीद की जिंदगी पुकार पुकार कर हमें दावत इबरत दे रही है। कब्रों का निशान भी मिटेगा, नस्लें भी मिटेगी, औलाद भी खत्म होगी। ऐश दुनिया का ज्यादा दिन तक नहीं है। मेरी कौम के जवानों, कब तक दुनिया में डूबे रहोगे, कब तक दुनिया के गुलाम बनकर रहोगे, कब तक दुनिया में डूब कर रहोगे। ये दुनिया बदतरीन है, ये दुनिया बेवफा है। इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं किया मेरे भाई, जो अपने साथ वफा करे। ये माल जिसके लिए न रात देखते हो, न दिन देखते हो, न सुबह देखते हो, न शाम देखते हो, न सर्दी देखते हो, न गर्मी देखते हो, कुछ नहीं देखते। इस माल के लिए रात दिन मेहनत करते हो। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये माल यही छोड़कर जाओगे। बताओ ले जाओगे ये माल? कुरान कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। मेरे भाइयों, सिवाय कफन के अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाओगे। बताओ, जब कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, अल्लाह अकबर, कफन के सिवा कुछ लेकर जाना नहीं है, तो अब आप मुझे बताइए फिर ये कैसे कह देते हो कि मौलाना नमाज का टाइम नहीं है, मौलाना दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? बताओ, बड़ी माजरत के साथ जुमले सख्त लगे तो माफ करना, किसके साथ मुनाफिकत कर रहे हो, किसके साथ मक्कारी कर रहे हो? क्या कहते हो? दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा? मैं कहता हूं, जब अकीदा ये है कि नबी से बड़ा खूबसूरत ना कोई पैदा हुआ ना हो सकता है, तो अब बताओ आप ये क्यों कहते हो कि दाढ़ी रखूंगा तो कैसा लगूंगा, जब आपको पता है कि सबसे खूबसूरत रसूलुल्लाह की जात है? तो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? तो दाढ़ी रखने वाला अगर बुरा लगता तो अल्लाह कभी भी महबूब के चेहरे पे दाढ़ी न भेजता। पता चला दाढ़ी रखने वाला बुरा नहीं लगता है, बल्कि दाढ़ी न रखने वाला जो यहूद, नसारा और मुशरिकीन की शक्ल बनाता है वो बुरा लगता है। वरना मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। बयान करने वालों ने हुलिया यूं बयान किया है, मेरे नबी के चेहरे पर खूबसूरत काली काली सियाह दाढ़ी और वो चमकता हुआ चेहरा ऐसे लगता था जैसे आबनोशी रहल पर किसी ने सोने या चांदी का कुरान रख दिया हो, ऐसा खूबसूरत लगता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम उसका नक्शा यूं खींचते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले मां जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कितना खूबसूरत चेहरा था। कहते लम याती नज़ीरू का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। और कहते नबी का सरापा कैसा था? वो कहते सरताबा कदम है, तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और कहते दिल अपना भी शैदाई है, उस नाखूने पाका इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे नौजवान भाइयों और मेरी बहनें मौजूद हैं, उनसे भी कहता हूँ खुदा के लिए दुनिया के गोरख धंधों से निकलो। खुदा के लिए ये दुनिया मक्कार है, ये दुनिया फरेबी है। इमाम कहते
कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ना माल अपना होगा, ना दुकान अपनी होगी, ना मकान अपना होगा। याद रखना मुसलमानों, जिस नाम के लिए लड़ते हो, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, किसी मुफक्किर ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज छीनी जाती है तो उसे नाम ही कहते हैं। ऐ नाम के लिए लड़ने वालों, मेरा नाम नहीं लिया, मेरे नाम का जिक्र नहीं किया, मेरा नाम नहीं आया। अरे इबादतें भी नाम के लिए करने वालों, काम भी नाम के लिए करने वालों, सुनो, मरोगे सबसे पहले नाम छीना जाएगा। लोग अमीनुल कादरी के मरने के बाद ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को लेटाओ, अमीनुल कादरी को उठाओ। क्या कहते हैं लोग? मैयत को उठाओ, मैयत को लेटाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को उठाओ। अंदाजा करे, ऐ इंसान तू किस नाम के लिए लड़ रहा है, ऐ इंसान तू किस दौलत के लिए जी रहा है, ऐ इंसान तू किस दुनिया पे फरेबता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बन जा, खुदा का हो जा, खुदा का कुर्ब पाले। ये दुनिया में किसी को वक्त नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। याद रखना, मस्जिदें सूनी करने वालों, हुसैन पाक के नाना का फरमान है कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। वो कैसा आशिक़ रसूल है जो अपने नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता। अल्लाह अकबर। नशे के अड्डों पे जाने वालों और नशा करने वालों, हुसैन पाक के नाना जान का फरमान है, जो नशा करता है गोया कि वो मोहम्मद अरबी पर नाजिल होने वाले का इनकार करता है। उलमा उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं, अगर वो नशे को हलाल जानकर करे। आपसे पूछना चाहता हूं, आज वो नौजवान जो मिल्लत का सरमाया, वो नौजवान जो मिल्लत का मेमार, वो नौजवान जो मिल्लत की इज्जत, जो मिल्लत की आबरू, वो नौजवान जो मिल्लत के लिए हयात नौ का पैगाम है, आज वही जवान गेम में उलझ गया, गानों में उलझ गया, बातों में उलझ गया, तमाशों में उलझ गया, अपने मकसद से नजर हट गई। आओ, इमाम आली मकाम पैगाम दे रहे हैं, आखिरत की फिक्र करो, आखिरत की तैयारी करो। हजरत सैयद अबरार मियां साहब की आज सालाना फातिहा और उनका उर्स है। देखो, सैयद को भी जाना, दूसरों को भी जाना, नेकों को भी जाना, बदों को भी जाना। अल्लाह अकबर। और एक बात याद रखना, कब्र में अकेले जाना है। कब्र में न किसी की दादागिरी चलेगी, न कब्र में किसी की बाबागिरी चलेगी। आप टीचर हैं अपने घर के, डॉक्टर हैं अपने घर के, खतीब हैं अपने घर के, आलिम हैं अपने घर के। कब्र में तो ये देखा जाएगा ईमान सलामत लाया या नहीं लाया। कब्र में तो ये देखा जाएगा अच्छा अमल करके आया कि नहीं आया। मुसलमानों बताओ, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जरा गौर से सुनना, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की। दिल के कान से सुनना भाइयों, एक कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की और वो सैकड़ों कफन चुरा चुका था। मैंने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू लोगों के कफन चुराता रहा, अब तूने तौबा कर ली है, ये बता, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी कब्रों में तूने मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ देखे। तवज्जो से सुनना, कुछ याद रहे न रहे, ये बात याद करने में अपनी गुफ्तगू पूरी करता हूँ। तवज्जो फरमाए, वो बुजुर्ग फरमाते हैं जिनके हाथ पे कफन चोर ने तौबा की थी कि बेटा बता, जब तू लोगों के कफन चुराता था, जब तू लोगों के कफन चुराता था तो कितने लोगों के चेहरे तूने काबे की तरफ देखे और कितने लोगों के चेहरे तूने कब्र में काबे से फिरे हुए देखे। मुसलमानों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कर चुके, हम जन्नती, हम ये, हम वो, बड़ी माजरत के साथ अल्लाह के फैसले
हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे, अल्लाह के फैसले अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होंगे। अल्लाह के बंदो, उस अल्लाह की खुफिया तदबीर से क्यों नहीं डरते जो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल रहा है। हजरत नूह का बेटा जहन्नम में डाला जाएगा, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, क्यों नहीं डरते अल्लाह से। बनी इस्राइल पर जो पत्थर बरसे, उनके चेहरे जो सूअर और बंदर की तरह किए गए, वो मामूली लोग नहीं थे, वो औलादे पैगंबर थे, औलादे पैगंबर। कुरान पढ़ के क्यों नहीं डरते अल्लाह से, जब अल्लाह नबी की औलादों के मुंह जराइम की वजह से रातों रात सूअर और बंदर की तरह कर सकता है, तो अपनी क्या औकात है। शराब पीने वालों, नशे की दवाएं हाथ में लेने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपते, ये सोचकर कि अगर वो बनी इस्राइल को सूअर और बंदर की शक्ल दे सकता है तो मेरा क्या हाल होगा। किसी औरत पर पाप की नजर डालने से पहले आंखें क्यों नहीं कांपती कि वो अल्लाह जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर पत्थर बरसा सकता है तो वो मेरा क्या अंजाम करेगा। याद रखना, कब तक के शैतान के मकर का शिकार रहोगे, कब तक खुद फरेबी का शिकार रहोगे, कब तक सोचोगे कि सिर्फ मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास। बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पछताना है तो यहाँ पछता लो, रोना है तो यहाँ रो लो, गिड़गिड़ाना है तो यहाँ गिड़गिड़ा लो। तुम्हें नहीं पता वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। वो अल्लाह के खौफ से रोती है तो दुपट्टा निचोड़ना पड़ता है। हमें कब होश आएगा, एक दिन मरना है, एक दिन मौत है मेरे भाई। ओ सूद के धंधे करने वाले मेरे भाई, ओ औरतों पे पाप की नजर डालने वाले मेरे भाई, रिवायतों में आता है जो औरतों को पाप की नजर से देखे, जब वो मरेगा तो मरने से पहले डर है कि उसका ईमान उससे छीन लिया जाएगा। औरतों को पाप की नजर से देखने वाला जब मरेगा उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। क्यों नहीं डर लगता अल्लाह से। एक रिवायत याद आई, उसको पहले बीच में अर्ज करके फिर आखिर की तरफ जाऊं। एक बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुहद्दिस मतलब उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी, लाखों, तवज्जो करें, उसको लाखों हदीसें याद थी ज़बानी। जब वो मरा, वो मरने से पहले ईसाई होके मरा। तवज्जो, ध्यान दो, अल्लाह से ईमान की सलामती मांगो, अल्लाह से डरो मेरे भाइयों। इतना बड़ा लाखों हदीसों का हाफिज, मुहद्दिस कहलाने वाला, वो मुहद्दिस नहीं मेरे भैया। हमारे यहाँ तो स्टेजों पर आसानी से कोई भी अल्लामा बन जाए, मुहक्किक बन जाए, मुफक्किर बन जाए, मुजद्दिद बन जाए। स्टेज के नाज़िम बेचारे इतने सखी है कि वो रातों रात जिसको जो चाहे बनाते हैं। सारी हुकूमतें पीछे इनसे, ये इतने अजीम लोग हैं नाज़िम हजरात। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नाज़िम साहब, आपको भी अल्लाह को जवाब देना है, और जिनको अलकाबात दिए जाते हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। जिसके अंदर जो सिफत नहीं और वो अपनी उस सिफत पे नाजा हो तो मिंबरे रसूल ही बन पड़ा है। अब झूठ के लिए यही एक जगह रह गई है। बुरा मत मानना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को कह रहा हूं। जब हमें लोग अल्लामा बोलते हैं तो हमें डर लगता है अल्लाह को जवाब क्या दें। हमारी जमात में एक दौर था, अल्लामा अरशदुल कादरी के अलावा किसी को अल्लामा बोला ही नहीं जाता था। जब भी मुतलकन अल्लामा कहते थे तो लोगों को कौन याद आता था? अल्लामा अरशदुल कादरी। अरशदुल कादरी कौन? जो जलजला लिख करके सफे बातिल में जलजला पैदा कर दे, वो अरशदुल कादरी हैं। जब जलजले के जवाब में कोई खड़ा होता था तो फिर उसको ज़ेरो ज़बर लिख करके फिर उसको ज़ेरो ज़बर कर देते थे, वो अरशदुल कादरी हैं। ऐसा इश्क़ रसूल का धनी
कि जो एक एक दिन में 2-2 मर्तबा कभी कभी दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ जाए वो अरशदुल कादरी। ऐसे लोग थे हमारी जमात में। लेकिन जब से हम जैसे बच्चों को भी लोग अल्लामा कहते हैं तो हमें डर लगता है कि फिर हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। लेकिन लोग नाराज भी होते हैं कि ये इन लोगों को कहां से उठा के लेकर आते हो, ये जबरदस्ती लोग डराने की बात करते हैं। हम कहते हैं नबी आई थे डराने के लिए। अल्लाह ने नबी पाक से फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ बालापोश उठिए और लोगों को डराइए। सारे अंबिया डराने आए थे। ये कहकहे लगाने की महफिलों की बिदअत अब शुरू हुई है। ये एक एक नात के मिसरे पे मटका मटका करके तुम्हें धोखे के तौर पे जन्नत देने की बिदअतें अब शुरू हुई है। इसका चेहरा देखो और उसका चेहरा देखो और जन्नत में चले जाओ, ये बिदअत अब शुरू हुई है। वरना जिनके चेहरे दिखा के जन्नतें बांटते हो उनकी भी जन्नत में जाने की कोई गारंटी आपके पास है? बताएं जरा, बताओ मुसलमानों, जन्नत अपने बाप की जागीर है? कभी सोचा? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा पाक जिसकी तत्हीर के लिए कुरान की आयतें नाजिल होती, जिसकी तत्हीर के सबूत में, जिसकी फजीलत में मेरे इमाम कहते शम्मा दिल मिशकात तन सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। वो इतना रोती अल्लाह के खौफ से कि दुपट्टा नहीं छोड़ना पड़ता है। हम तो 2 आंसू भी नहीं बहाते। चले मैं बात खत्म कर रहा था, बहुत गर्मी भी आपको लग रही, देर से खड़े भी। अल्लाह ताला आपको पीलीभीत और इर्द गिर्द से बरेली शरीफ से आने वालों, आपके गांव का नाम क्या है? अमरिया वालों, अल्लाह ताला तुम सबको शादो आबाद रखे, तुम्हारी नस्लों को शादो आबाद रखे। लेकिन दिल से सुनना, लाखों हदीसों का याद करने वाला मुहद्दिस ईसाई होके मरा। जब वो ईसाई होके मरा तो लोगों को बड़ी उलझन हुई कि ये ईसाई मुर्तद कैसे हो गया, ईसाई कैसे हो गया। तो उसकी बीवी से लोगों ने पूछा, तवज्जो करें, उसकी बीवी से लोगों ने पूछा सच बता ईसाई होने की वजह क्या बनी? क्योंकि बीवी इंसान को अच्छी तरह जानती है। स्टेज पे तो कोई मुत्तकी आके बन के बैठ जाएगा, जाली तौर पे सो काट तकवा इख्तियार कर लेगा। गर्दन झुका के बैठना तकवा नहीं है। फारूक आजम के दौर में फारूक आजम ने देखा एक मस्जिद नबवी में सर झुका के बैठा है, गर्दन झुका के, तो उसके गर्दन पे फारूक आजम ने मुक्का मारा। फारूक आजम भी फारूक आजम थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। उसकी गर्दन पे मुक्का मार के फरमाते, ओ मक्कार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा हाँ होना तकवा दिल में है। गर्दन झुकाने की बजाय अल्लाह के लिए दिल झुका, उसका नाम तकवा है। जब वो मुहद्दिस ईसाई बना तो लोगों ने उसकी बीवी से पूछा सच बता। बीवी अच्छे से जानती है शौहर को, तेरा शौहर ईसाई कैसे बना, क्यों बना, उसकी वजह सुने। उसने कहा मैं हतमी तौर पे कैसे बता दूं, क्योंकि ये तो अल्लाह जानता है कैसे ईसाई बना। लोग परेशान हुए, लोगों ने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह हमें इसके हाल पे मुत्तला फरमा, हमें इसके हाल की खबर दे। अल्लाह वालों ने दुआ की ताकि हम इबरत हासिल करें, लोगों को बताए कि ये मुसलमान से इतना बड़ा लाखों हदीसों का हाफिज मुहद्दिस ईसाई क्यों बना। तो वो ख्वाब में नजर आया, अजाब इलाही में मुब्तला जहन्नम की आग में जल रहा था। पूछा लोगों ने, ये बता तुझे कसम है कि तू ईसाई कैसे होकर के मरा? तो उसने कहा बात इतनी है कि जब मैं जनाबत से होता, यानी बीवी के साथ कुर्बत करता, और जब गुस्ल मुझ पे फर्ज होता, गुस्ल तो मैं करता था, लेकिन मैं ऐसा कहता था कि यार इस्लाम में गुस्ल करना क्यों है, वो ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है कि उनमें गुस्ल नहीं है जनाबत का, हमारे मजहब में गुस्ल है, उनके मजहब में गुस्ल नहीं है। गुस्ल नहीं करता था ऐसा नहीं है, करता था, लेकिन ईसाइयों की एक चीज को वो अच्छी नजर से देखता था, शौक की नजर से देखता था। इसी एक वजह से
वो ईसाइयों की चीज पे उसने अमल नहीं किया, तवज्जो करना, अमल नहीं किया, उसको अच्छी नजर से देखा। अल्लाह की खुफिया तदबीर, खुदा शान वाले की गैरत, अल्लाह ने उसका ईमान छीना। ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझने पे ईमान छीना और उसको ईसाई बना दिया। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वो ईसाइयों के इस अमल पर अमल नहीं करता था, उसको अच्छा कहता था और इस्लाम की एक चीज को बुरा समझता था। अब मेरे भाइयों बताओ, इस्लाम की एक चीज को बुरा समझे और ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझे तो ईमान चला जाता है। अब ईमान वालों अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, तुम ईसाइयों की चीज को अच्छा ही नहीं समझ रहे हो बल्कि उस पर अमल कर रहे हो। ये दाढ़ियां मुंडाना किसका तरीका है? ईसाइयों का तरीका। ये क्रिसमस मनाना, ये न्यू ईयर जो है वो लोग जो मनाते हैं उसमें नाच गा करके मनाते हैं, अल्लाह अकबर, उससे उनकी मुशाबिहत करना। इसी तरह जो है वो पैदाइश के मौके पर बत्तियां फूकना, केक काटना, उन केक को एक दूसरे के मुंह पे मलना। आप बताओ इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है मेरे भाई? अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, फटी हुई पैंडे पहनकर अपने सतर को बेनकाब करते हो, अपने सतर की नुमाइश करते हो, ये किसका तरीका है? और घुटने के ऊपर बरमूडा पहनकर जवान बेटियों के सामने घूमते हो, जवान बहनों के सामने घूमते हो, बताओ ये किसका तरीका है? अल्लाह अकबर। कानों में एयरफोन लगाकर कुफ्रिया अशआर पे मुश्तमिल जो गाने सुनते हो, ये किसका तरीका है? नशे और शराब को प्रमोट करते हो, ये किसका तरीका है? नादान इंसान, इतना बड़ा मुहद्दिस इस्लाम की एक चीज को हकीर समझने से और ईसाइयों की एक चीज को अच्छा समझने से उसका ईमान छीन लिया गया। हमने तो पूरी जिंदगी यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन के तरीके पे कर दी है। खाना खाए तो मुशरिकीन का तरीका, शादी ब्याह करें तो मुशरिकीन का तरीका। बोलो क्या हाल होगा? जबान पे कलमा जारी होगा या नहीं, इसकी फिक्र कौन करे? याद रखना, आखिर मौत है मौत। तो जो बात करने चला था वो ये कि कफन चोर ने बुजुर्ग के हाथ पे तौबा की। उन्होंने पूछा, बेटा बता तूने कितनी कब्रों में चेहरा किबले की तरफ देखा और कितनी कब्रों में चेहरा किबले से फिरा देखा? तो वो नौजवान कहता, अल्लाह की कसम हजरत तौबा कर चुका हूँ, मैंने 100 कब्रें खोली तो 99 लोगों का चेहरा किबले से फिरा रहता था और 100 में एक ही बंदा होता जिसका चेहरा किबले की तरफ होता था। एक ही बंदा। अपने बारे में जो अलकाबात तराश लो, खराश लो, जो चाहो बन जाओ, ये हकायक है मुसलमानों। उस बुजुर्ग ने अपने उस्ताद को खत लिखा, हजरत ये कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की है और वो कह रहा है कि मैंने 100 कब्रें खोली तो 99 लोगों के चेहरे किबले से फिरे देखे। एक ही बंदे का चेहरा 100 में एक किबले की तरफ चेहरा देखा। हजरत ये बताइए कि कब्र में लोगों के चेहरे किबले से क्यों फिर जाते हैं, किबलों से क्यों हट जाते हैं? तो वो उनके उस्ताद जवाब देते हैं, बेटा जो दुनिया में, सुन ले, जो दुनिया में अगर अपनी आखिरत से मोहब्बत है तो सुन ले, सब कुछ दुनिया नहीं है। वो बुजुर्ग फरमाते, बेटा जो दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मुंह फेर लेते हैं, बेटा जो दुनिया में रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मुंह फेर लेते हैं, जब उनको कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह उनके मुंह किबले से फेर देता है। मेरी कौम के जवानों, जिक्र अहले बैत सुनने के लिए आने वालों, बताओ अगर सुन्नत छोड़ दी, तवज्जो, सुन्नत छोड़ दी तो मुंह किबले की तरफ कब्र में नहीं रहेगा। अगर सुन्नतें छोड़ दी तो मुंह कब्र में किबले की तरफ नहीं रहेगा। हमने तो फराइज भी छोड़ दिए, हमने तो वाजिबात भी छोड़ दिए, कब्र में हमारा हाल क्या होगा? बड़ी माजरत के साथ मेरे भाई, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, हम भी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन याद रखना अल्लाह को राजी किया तो कब्र में चैन से सोएंगे और अल्लाह को राजी न कर सके तो फिर कुत्ते से बदतरीन जिंदगी आखिरत की होगी। अल्लाह अकबर, कुत्ते बिल्ली तो मिट्टी बन जाएंगे,
अजाब इलाही में गिरफ्तार हो जाओगे। इसलिए आज तौबा करो, इमाम हुसैन की महफिल में तौबा करो, अहद करो, हम बदल कर जाएंगे, तब्दील होके जाएंगे, दुनिया की तैयारी भी करेंगे, लेकिन कब्र को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना, जब तक नमाज पढ़ के हुजूर की आंखों को ठंडा नहीं करते, अपनी कब्र में भी ठंडक नहीं होगी। जब तक के सजदा करके मस्जिदों को रौनक नहीं बख्शते, उस वक्त तक हमारी कब्रें भी रोशन नहीं होगी। कब्र में अंधेरा होगा, तारीकी होगी, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, ये हकायक है। इसलिए आज बदल जाओ, पता नहीं कल अपना नाम जिंदों में रहेगा या मुर्दों में रहेगा। आज तौबा करो, अभी तौबा करो, अभी बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तब्दील होने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने